राजस्थान बोर्ड से कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा देने जा रहे विद्यार्थियों के लिए आज का वीडियो बड़ा ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम जो जिला स्तर पर जो जिला समान परीक्षा होने वाली उस परीक्षा की अर्धवार्षिक परीक्षा जो 2021 में अभी आपके 13 दिसंबर से प्रारंभ होने वाली है, उसमें आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में कौन से पाठ आएंगे, कौन व्याकरण होगी तो व्याकरण में कौन से टॉपिक्स आएंगे, उन सारी चीज़ों को हम कवर अप करेंगे। यानी इससे संबंधित मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, जिसके अंदर बोर्ड ने 30% सिलेबस घटा दिया था, यानी पीछे आपके 70% रहा था और उस 70% सिलेबस का इन्होंने 60% कहा था। तो आज इसमें इसी जो 70% जो सिलेबस था शेष, उसका 60% जो अर्धवार्षिक के अंदर आएगा वो क्या होगा, उसी को ही हम डिस्कस करेंगे। हालांकि ये झुंझुनू जिले का, झुंझुनू और हनुमानगढ़ जिले का, तो ये इसमें कोई बदलाव नहीं है, लेकिन बाकी जो राजस्थान के जितने भी जिले हैं उन सब में भी लगभग यही सिलेबस रहने वाला है, क्योंकि सभी जगह आरबीएसई का ही सिलेबस चलता है, तो उसमें ज़्यादा चेंजेस होने की संभावना नहीं। अगर किसी जिले में कोई आंशिक बदलाव हो सकता है तो इसके लिए आप अपने जिले के भी एक बार जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम को भी जरूर देखें। तो नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं अशोक कुमार और आपका आपके अपने परिवार कबीर क्लासेज 58 में स्वागत है। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको यहाँ पर ऐसी ही जो महत्वपूर्ण और हेल्पफुल जानकारी आपको यहाँ हमेशा मिलती रहती है। तो अब इसको हम करते हैं प्रारंभ। तो ये पहले हम देखेंगे हिंदी विषय का, जिसका विषय कोड 1 है। ये कक्षा 10 के लिए, ये ध्यान रखना, कक्षा 10 वाले विद्यार्थी देखें, और इसमें कक्षा 10 के जो सभी विषयों का सिलेबस मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपके जो अर्धवार्षिक परीक्षा में कुल 48 नंबर का पेपर आएगा, जिसमें आपके 6 अंक क्या आएगा, अपठित बोध आएगा, है ना। जो आपके गद्यांश आएगा उसमें से एक साहित्य गद्यांश जो 300 से 350 शब्द का, जिसमें विकल्प भी आएंगे, और इसमें से बहुत चयनात्मक, यानी जो आपके जो ज़्यादा ऑप्शन होंगे, या कह सकते हैं अपन जो ऑब्जेक्टिव टाइप या वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न वो आएंगे, ये 3 अंक आएंगे। और इसके अलावा एक काव्यांश आएगा, ये भी विकल्प के साथ में आएगा, और इसमें भी बहुत चयनात्मक यानी जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न वो 3 अंक के आएंगे, क्योंकि इस बार इन्होंने 50% या किसी में उससे भी कम कहा है। तो इस तरीके से आपके जो अधिकतर प्रश्न हैं बहुत चयनात्मक आने वाले हैं। तो बहुत चयनात्मक प्रश्न आएंगे। दूसरा आपके रचना वाला है, ये 9 अंक आएगा। इसमें जैसे संकेत बिंदुओं पर आधारित किसी एक आधुनिक विषय पर आपको निम्न लिखने का, इसमें विकल्प। अब देखो, ये बार बार विकल्प सहित का मतलब आता है, इसमें आपको और ऑप्शन होंगे, उन ऑप्शन में से आपको एक करना, यानी अथवा वाला जो प्रश्न था उसी टाइप के होंगे, अथवा टाइप के होंगे, तो उसमें से आपको कोई भी आप कर सकते हो जो आपको अच्छी तरीके से आता है। और लगभग इसमें 300 शब्दों में आपको लिखना, और ये 6 अंक का। और एक आपके आएगा पत्र लेखन, जो औपचारिक या अनौपचारिक आ सकता है पत्र। इसमें भी विकल्प होंगे, यानी 2 हो सकते, 3 हो सकते, 4 हो सकते, उसमें से आपको एक करना है, और ये 3 अंक का। इस तरीके से 9 अंक का ये हो गया। और व्यावहारिक व्याकरण ये 6 अंक का आएगा, जिसमें पद भेद आएंगे, संज्ञा से संबंधित, सर्वनाम से, विशेषण, क्रिया और अवयव से संबंधित, उपसर्ग और आपको प्रत्यय पूछे जाएंगे। इसके अलावा इसमें आपको संधि और समास पूछा जाएगा, संधि और समाज। फिर जो पाठ्य पुस्तक और पूरक पुस्तक, जो आपकी 2 पुस्तक हैं, उनमें से आपके 27 अंक आएंगे। जैसे आपकी मेन मुख्य बुक जो पाठ्य पुस्तक क्षितिज है, जिसमें से पद खंड में जैसे सूरदास है, तुलसीदास है, जयप्रसाद है, सूर्यकांत, जो त्रिपाठी, निराला, वो पूछे जाएंगे। जबकि गंध खंड में से संवय प्रकाश है, राम वृक्ष, बेनीपुरी, यशपाल, ये आएंगे। जबकि जो पूरक पुस्तक आपकी कर्तिका है, उसमें से माता का आंचल और जार्ज पंचम, तो ये आपके अध्याय उसमें से क्या करने हैं, आपको पढ़ने। ये तो हिंदी का पूरा हुआ। अब हम देखते हैं इंग्लिश का। तो इंग्लिश में भी वही 48 आपके नंबर का आएगा, जिसमें रीडिंग का आपका आएगा 2 अनसीन पैसेंज आएंगे, 9 नंबर्स के आएंगे, ठीक है। फिर राइटिंग आएगी, इसमें एक लेटर लिखना और एक शॉर्ट स्टोरी आपको लिखनी है, जिसकी आउटलाइन आपको दी जाएगी। जो लेटर 5 नंबर का है, और जबकि आपके जो ये शॉर्ट स्टोरी जो लिखनी है वो 3 नंबर की है। तो इस तरीके से कुल 8 नंबर का हो गया। फिर आपके जैसे ग्रामर में इसमें क्या आएंगे, ग्रामर में जैसे 3 अंक के आपके टेंस से संबंधित प्रश्न आएंगे, 2 अंक के रिपोर्टेड स्पीच से संबंधित आएंगे, 2 अंक के कंजक्शन आएंगे, और 2 अंक का ही एक्टिव पैसिव हो जाएगा। और टेक्स्ट बुक्स जो फर्स्ट फ्लाई से, इसमें फर्स्ट फ्लाई प्रो जो आपके बुक्स है, उसमें से 11 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। जैसे ए लेटर टू गॉड जो आपको चैप्टर वो ध्यान रखना है, जो नेल्सन मंडेला है वो ध्यान रखना है। 2 शॉर्ट स्टोरी अबाउट फ्लाइंग वाला है, फ्रॉम द डायरी ऑफ
अन्ना फ्रैंक है। द 100 ड्रेस जो फर्स्ट है वो देखना है। दूसरी है आपकी फर्स्ट फ्लाइट जो बुक्स है उसमें पोट्री है, तो पोट्री में क्या डस्ट टू स्नोव है, फायर टू आइस है, ए टाइगर इन जू है, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल है एंड तमांडा। ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। और फुटप्रिंट विदाउट फिट, ये जो बुक्स है ना, इस बुक्स में सप्लीमेंट्री जो बुक्स है आपकी उसमें से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। जब मैंने सिलेबस वाला वीडियो कहा था तो कई सारे कह रहे 3 बुक्स क्यों, तो आप देखो ये 3 बुक्स आपको पढ़नी है। इसमें ट्रम्प ऑफ सर्जरी है, द थीप स्टोरी है, द मिडनाइट विजिटर है, फुटप्रिंट विदाउट फिट ये है। तो ये आपके इंग्लिश का रह गया। अब हम देखेंगे आपके जो विज्ञान विषय का, तो विज्ञान में वही 48 अंक का आपके पेपर से आएगा। अब ध्यान देना, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि पहले आपका पेपर का जो समय था वो 3.25 घंटे का था, आप उसको आधा घंटा कम कर दिया, यानी 2.25 घंटे आपको कर दिया ये पेपर। उतने समय में आपको हल करना है। इकाई फर्स्ट में से ये जो समय आप यहाँ ध्यान रखना, यहाँ अब 2.25 घंटे का ये होगा। तो इकाई फर्स्ट में रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण 17 अंक के, और इसमें ये अम्ल, सारक और लवण ये साथ में आ जाएंगे। फिर इकाई 2 ये 17 अंक, इसमें जय प्रक्रम और नियंत्रण एवं समन्वय ये आ जाएगा। फिर जो इकाई 3 है ये 5 अंक की, इसमें प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन आ जाएगा। जब इकाई 4 5 अंक की है, इसमें विद्युत आ जाए। इकाई 5 ये 4 अंक, इसमें हमारा पर्यावरण आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका विज्ञान का सिलेबस हो गया। अब हम देखेंगे अगला सामाजिक विज्ञान का सिलेबस, यानी जो आपकी सोशल स्टडी उसमें आपको क्या, ये भी 48 अंक का है। सबका समय वही 2 घंटे और 45 मिनट का रहने वाला, 2.25 घंटे रहने वाला, सबका टाइम चेंज कर दिया है। पुस्तक भारत और समकालीन विश्व जो सेकंड है इतिहास की बुक है, उसमें से 12 अंक के प्रश्न आएंगे, जिसमें आपको खंड 1 में घटना और प्रतिक्रिया पढ़नी है। ठीक है, जिसमें से क्या पढ़ना है, खंड में घटना और प्रतिक्रिया में जो यूरोप में राष्ट्रवाद और भारत में राष्ट्रवाद, ये 2 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। और जो दूसरी आपकी पुस्तक है समकालीन सेकंड जो भूगोल की, उसमें से 12 अंक के किससे संबंधित, देखो संसाधन एवं विकास से संबंधित प्रश्न आएंगे, जिसमें क्या आएगा अध्याय 2 वन्य और वन्य जीव संसाधन और जल संसाधन। तो इसमें ये 3 अध्याय आपको ध्यान रखने हैं। तीसरी पुस्तक है लोकतांत्रिक राजनीति सेकंड राजनीति विज्ञान, 12 अंक आएंगे, इसमें सत्ता की साझेदारी, संघवाद, लोकतंत्र और विविधता, इसमें भी 3 अध्याय हैं। और फिर आर्थिक विकास की समझ, ये अर्थशास्त्र की 12 अंक, इसमें विकास और भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो ये अध्याय आपको पढ़ने हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर हम देखते हैं यहाँ गणित विषय की, आपकी जो गणित में वही 48 अंक है। इकाई 1 में वास्तविक जो संख्याएं और बीजगणित, ये कुल 4 अंक के प्रश्न आएंगे। सॉरी, अपने वास्तविक संख्या में से 4 अंक है। दूसरी इकाई बीजगणित, इसमें बहुपद है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है। तो इसमें से आपके जो कितने 5 अंक है, ठीक है ना, जो इसमें से बीजगणित का जो बहुपद ये 5 अंक का, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म 9 अंक है। फिर ज्यामिति में आपकी रचनाएं 10 अंक की है। निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें निर्देशांक ज्यामिति आपकी कितनी है 6 अंक की है। जो संख्या की है प्रायिकता में से संख्या की आपके 14 अंक की आएगी। ठीक है, तो ये आपके गणित का हो गया। अब हम देखेंगे जो आपकी तृतीय भाषा यानी जो संस्कृत है, संस्कृत का क्या है, तो समय सबका चेंज हो चुका है, 48 अंक का वही है। तो इसमें पहला खंड जो पठिता अवधोदेन जो पढ़ने से संबंधित बोध का, वो आपके 18 अंक का है। इसमें पाठ्य पुस्तक में से आपकी गद्यांश हिंदी भाषा में इसकी सप्रसंग अनुवाद करना है, 2 आएंगे, 2 में से किसी एक का करना, ये 2.5 अंक का होगा। और पाठ्य पुस्तक में पदांश आपके दिया गया उसका हिंदी में अनुवाद करना, सप्रसंग अनुवाद करना, ये भी 2 में से एक करना, ये 2.5 अंक का होगा। और पाठ्य पुस्तक में से नाटक आएगा, नाटक अनुसार का हिंदी में सप्रसंग अनुवाद करना, ये भी 2 में से एक करना, ये 2 अंक का है। और पाठ्य पुस्तक में जो पद्यांश है उसमें सुक्त वचन व कर्तव्य भावार्थ लेखन, यानी सुक्त वचन का जो संस्कृत में भावार्थ लेखन, ये 2 में से एक करना और 2 अंक का। ठीक है, और संस्कृत माध्यम में प्रश्न उत्तर, यानी संस्कृत माध्यम में जो प्रश्न उत्तर आएंगे वो 2 अंक के आएंगे। इसके अलावा अन्वय लेखनम यानी जो रिक्त स्थान पूर्ति के जो प्रश्न वो 1 अंक आएगा। प्रश्न निर्माण के 2 अंक होंगे। एकस्य गद्य पाठ से हिंदी भाषा में सार लेखन, तो एक किसी गद्य पाठ का वो हिंदी भाषा में सार लेखन करना 2 अंक आएगा। पाठ्य पुस्तक में से जो 2 श्लोक लिखने वो 2 अंक के आएंगे। दूसरा खंड है अपठितवाद, ये जो 6 अंक आएगा। इसमें 80 से 100 शब्द के ऊपर एक सरल गद्यांश लिखना, जैसे एक पदेन उत्तरम, ये 1 अंक का, पूर्ण वाक्य उत्तरम 2 अंक के, शिष्ट प्रधानम 1। तो इस तरीके से ये बंटा होगा अलग अलग जो खंडों के अंदर।
फिर है अनुच्छेदाश्रितम भाषितम काव्य, ये आपके 2 अंक का, जिसमें वाक्य कृत क्रियावचनम विशेषण विशेष चयनम संज्ञा स्थानीय सर्वनाम प्रयोग अथवा सर्वनाम स्थानीय संज्ञा प्रयोग पर्याय विलोम पद चयनम खंड जो ग है ये 15 अंक आएगा। इसमें अन्य उपयुक्त व्याकरण में आएगा, जिसमें बहु विकल्प वाले प्रश्न और अति लघु तरह छोटे प्रश्न ही आएंगे। इसमें संधि जैसे व्यंजन चंदी है, जिसमें ये सचुत्व सटुत्व जसत्व ये अनुसार वगैरह ये 1 अंक के। इसमें से विसर्ग संधि है, जिसमें आपके विसर्ग का लोप है, उत्वय रुत्वय सत्वय, तो ये 1 अंक का क्वेश्चन आएगा। फिर हम देखिए समास में आपके क्या आएगा। समास में जैसे अव्यय भाव कर्मधारय दिगु है बहुब्रीहि है द्वंद्व है, ये 2 अंक आएंगे, यही पढ़ने हैं आपको। कारक में से आपको कारक का सामान्य परिचय उपपद विभाजन वाला है, जिसमें विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। अशुद्धि का संशोधन करना 2 अंक है। प्रत्यय में से शरत है शासन से तव्यत और अन्य, ये 2 अंक आएंगे। यही प्रत्यय पढ़ने जो इसमें दिए हैं, सभी नहीं पढ़ने। अवयव पदों में से सामान्य पद परिचय है, वाक्य में अवयव का प्रयोग करना, ये 2 अंक है। उपसर्ग में भी यही अव है अप है निस है निर है दुर है आड़ है उद है और इन्हीं को ये 1 अंक आएगा, तो इन्हीं को ही आपको पढ़ना है। फिर शब्द रूपाणी आपके आएगी, ठीक है। तो ये संस्कृत का आपका सिलेबस हो गया। यहाँ थोड़ा और दिया शब्द रूपाणी में आगे। शब्द रूपाणी में क्या दिया, जैसे छात्र है हरि है पित्र है गो है गुरु है नदी है वधु है अस्मद है युष्मद है, तो ये सारे आप देख लो, ठीक है। फिर धातु रूपाणी में लट है लोट लड़ विधि लड़, ये लकार, इसमें 2 अंक आएंगे। इसमें खंड रचनात्मक वाला है, जिसमें संकेत धारितम औपचारिकतम अथवा अनौपचारिक पत्र लिखना है, आपको 3 अंक है। चित्र आधारित जो चित्र दिया होगा उसके आधार पर वर्णन करना, या संकेत के आधार पर वार्तालाप का लिखना है, उसको 3 अंक है। और अनुवाद करना हिंदी भाषा के वाक्यों को संस्कृत भाषा में अनुवाद करना 3 अंक है। पाठ्य पुस्तक से वार्षिक परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने वाले अध्याय कौन से, तो पहला पाठ आपको पढ़ना है जिसका नाम है सूची प्रियानम, दूसरा पाठ है बुद्धि बलवती यदा, तीसरा पाठ है व्यायाम सर्वदा तथ्य, और चौथा पाठ है शिशुलान्नम, और 5वां पाठ है जननी तुल्य वत्सला। तो ये था संस्कृत का आपका, ठीक है। अगला जो हम ये देखेंगे ये पंजाबी भाषा वालों के लिए है, तो आप इसको ध्यान दें, मैं इसको स्किप कर दूंगा क्योंकि जो भी अगर पंजाबी के थोड़ा इसको रोक के देख लें। फिर ये इंग्लिश का है कक्षा 9 का, तो ये कक्षा 9 के तो हम इसके लिए मैं एक अलग से ही आपको वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में हम देखेंगे, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ जो कक्षा 10 के ही देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, धन्यवाद।